दोस्तों लास्ट के कुछ वीडियोस में ना हमने सीव के बारे में पढ़ा और देखा कि सीव के यूजिंग हम कैसे ऑप्टिमाइज वे में प्राइम्स फाइंड कर सकते हैं। काफी सारे सीव के वेरिएशंस देखे, लोएस्ट प्राइम कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट प्राइम कैसे फाइंड करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये काफी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनके रिलेटेड ना हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्टली सीव पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली सीव पे क्वेश्चन तो काफी ईजी हो जाएंगे ना, वो तुम कर ही लोगे। बट आज की वीडियो में, अगले वाले वीडियो में हम सीव के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मल्टीपल्स के ऊपर जो आइटरेट करते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। उस कॉन्सेप्ट पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर तुम वो सॉल्व नहीं करोगे ना तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट माइंड में बैठेगा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा उस टाइप के क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 63 में। फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हैकर्स का एक क्वेश्चन है, इजी मीडियम टाइप क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। हियर इज अनदर टास्क फॉर यू प्रिपेयर्ड बाय मॉन्क हिमसेल्फ। सो दिस इज हाउ इट गोज। गिवन एन इंटीजर array a of size n, monk needs you to answer t queries for him. In each query, he gives you two integers p and q. In response to each these queries, you need to tell Monk the count of the numbers in the array that are divisible by p, q और both. ठीक है, तो एक array दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद काफी सारी ना वो क्वेरीज दे रहा है मेरे को। हर एक क्वेरी में वो मेरे को क्या बोल रहा है, मैं दो इंटीजर्स दूंगा p और q। तो मेरे को बताना है उस एरे में कौन से जो नंबर्स हैं वो p और q या तो p से डिविजिबल है या तो q से डिविजिबल है या तो दोनों से डिविजिबल है। तो इसका एक सैंपल चेक कर लेते हैं नीचे। तो जैसे ये वाला एरे दिया गया, ठीक है, और उसने मेरे को दिया 4 और 5। तो 4 और 5 से डिविजिबल कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे? हमारा इसमें 4 और 5 से एक 4 है और एक 5 है, ठीक है, यही दो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया, ठीक है। 3 और 7 से तुम देख रहे हो, 3 और 7 से 3 डिविजिबल है, 7 डिविजिबल है और 3 से 9 भी डिविजिबल है, और कॉमन मल्टीपल तो कोई दोनों का है नहीं, तो इधर 3 आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कैसे? तो इस क्वेश्चन का मेथड देखना पड़ेगा कि अप्रोच कैसे हम सोचे इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्वेरीज 10 to the power 5 है। तो मतलब जो भी हर क्वेरी में जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन या जो भी हम सॉल्व करने वाले हैं उस क्वेरी के लिए, जो p और q के हम फाइंड करेंगे, वो या तो O of 1 या O of log n टाइप्स होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर चलेगा नहीं, है ना। हर एक क्वेरी हमें log n से कम टाइम में सॉल्व करनी है, उसके आसपास की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और p और q की और एरे के एलिमेंट्स की रेंज दी गई है 2 into 10 to the power 5। तो ये इनफ रेंज है कि हम एरेस में भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, तो लेट्स से अगर हमें यहाँ पे एक एरे दिया गया, जो हमारा एरे था इस केस में 2 3 5 7 4 9, ठीक है। अब मेरे को इसके बाद क्वेरी दी 4 5। तो मेरे को क्या करना है, 4 और 5 के सारे मल्टीपल्स फाइंड करने हैं जो इस एरे के अंदर है। तो अभी मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा प्री कंप्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्री कंप्यूट क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्री कंप्यूट करना पड़ेगा कि 4 के सारे मल्टीपल्स इस एरे में कौन कौन से हैं। 4 के सारे मल्टीपल्स इस एरे के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। 5 के सारे मल्टीपल्स इस एरे के अंदर कौन कौन से हैं, और 4 और 5 दोनों के जो मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। 4 और 5 दोनों के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लेट्स से हम एरे में एक और एलिमेंट डाल देते हैं, 4 5 है, और यहाँ पे 20 भी डाल देते हैं, ठीक है, 20 भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स कितने आ गए, 4 के मल्टीपल्स आ गए हमारा, एक इसमें इस एरे में आ गया, एक 4 आ गया, एक 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स आ गए हमारे 2, ऐसे 5 के भी 2 आ गए, एक 5 आ गया और एक 20 आ गया, तो यहाँ पे भी 2 आ गए। तो अभी हमें टोटल आंसर क्या देना है कि जो 4 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, या जो 4 5 दोनों से भी डिविजिबल है ना, वो वाले देने हैं। बट यहाँ पे देखो 2 + 2 = 4 आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर गलत है, ये आंसर हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि नंबर जो हमारे वैलिड नंबर है वो कितने हैं, एक 5 है, एक 4 है और एक 20 है। तो वैलिड नंबर तो 3 है, बट हुआ क्या यहाँ पे, 20 जो है, ये जो 20 नंबर है हमारा 4 के साथ भी काउंट हो गया, और ये जो 20 नंबर है ये हमारा 5 के साथ भी काउंट हो गया। तो ये हमें रिमूव करना है। तो इसमें हम करते क्या ना, बेसिकली ऐसे केसेस में इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, वो एक लास्ट नंबर थ्योरी का टॉपिक है जो मेरे को लग रहा है मेरे को डिस्कस करना चाहिए। बट अभी के लिए इंक्लूजन क्या है, बेसिकली लेट्स से 4 से डिविजिबल नंबर जो है वो है x, 5 से डिविजिबल नंबर जो है वो y है, और जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है, 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है, उनको मान लेते हैं z, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x + y - z। क्यों? क्योंकि z 2 बार काउंट हुआ ना, z हमारा x में भी काउंट होगा, z हमारा y में भी काउंट होगा। हमारे यहाँ पे 20 4 के मल्टीपल्स में भी काउंट हुआ, और ये हमारा 20 5 के मल्टीपल्स में भी काउंट हुआ, है ना। तो 2 बार काउंट हुआ तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो कॉमन मल्टीपल्स को जो z है उसको एक बार माइनस कर देंगे, तो x में हमारे z होंगे, y में भी हमारे z होंगे, तो दोनों एक बार ऐड हो गए, बट वो एक z हमने माइनस कर दिया। तो हमारे जो टोटल जो आंसर है वो क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब मल्टीपल्स ऑफ जो पहला p है, ये p के मल्टीपल्स x है, ये जो मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब जो q दिया जाएगा, है ना, ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गए, एंड ये मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5 दोनों जो p q दोनों के मल्टीपल्स हैं। तो x + y - z, ये हमें बेसिकली आउटपुट करना है। अब हम आउटपुट कैसे करेंगे, देखो अब सिंपल तरीका क्या है कि बेसिकली मैं हर एक क्वेरी के लिए क्या करूंगा, इस पूरे एरे में आइटरेट कर लूं O of n लूप चला के, कि 4 के मल्टीपल्स कौन से हैं, 5 के मल्टीपल्स कौन से हैं, 4 और 5 दोनों के कौन से हैं। तो वो तो O of n टाइम हो जाएगा, और हमारा जो नंबर ऑफ क्वेरीज है 10 to the power 5 है,
तो 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 5 तो चलेगा नहीं, है ना, ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच नहीं चल सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ना बेसिकली ये जो x, ये जो y और ये जो z है, इनकी वैल्यूज जो है बेसिकली प्री कंप्यूट करनी है। तो ये x y z है क्या, बेसिकली किसी भी एक नंबर के इस एरे में कितने मल्टीपल्स हैं, यही है, किसी भी एक नंबर के इस एरे में कितने मल्टीपल्स हैं। तो बेसिकली ये हम कैसे प्री कंप्यूट कर सकते हैं, तो इसको ना हम सीव के मेथड से, सीव का जो कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल्स के ऊपर आइट्रेट करेंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे। उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं तुम्हें बताता हूं एक बार। तो सीव का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देते, 2 3 5 7 4 9 और 20, ठीक है। अभी मेरे को क्या चाहिए, जितने भी नंबर्स हैं, मतलब जितनी भी हमारे नंबर्स की पॉसिबल रेंज है जो क्वेरीज में आ सकते हैं, उन सभी के लिए मैं प्री कंप्यूट कर लूंगा कि इस एरे में उनके मल्टीपल्स कितने हैं। वो कैसे कर सकता हूं मैं, यहाँ पे मैं वही अपना सीव वाला अप्रोच लूंगा। तो वहां पे हम सीव में क्या करते थे, 2 3 4 5 6, है ना, उनके सारे मल्टीपल्स में आइट्रेट करते थे, 7 8 9 10। तो यहाँ पे सारे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, 2 के सारे मल्टीपल्स पे आइट्रेट करूंगा, यहाँ पे सारे 2 के मल्टीपल्स पे आइट्रेट करूंगा, ठीक है। तो 2 के सारे मल्टीपल्स में आइट्रेट करके मैं यहाँ पे 2 के लिए क्या स्टोर करूंगा, उसका काउंट, उसका क्या स्टोर करूंगा, उसका काउंट स्टोर करूंगा। तो बेसिकली मैंने गया 2 के मल्टीपल्स पे, यहाँ पे मैं क्या गया, 2 के मल्टीपल्स पे गया, तो मैं 4 पे गया, फिर 4 से मैं 6 पे गया, 8 पे गया, 10 पे गया। तो जब मैं 4 पे गया, मैंने देखा इस एरे में कितने काउंट है हमारा 4 का, ठीक है, 4 का काउंट कितना है। तो यहाँ पे एरे का एक का 4 का काउंट है, तो मैंने 2 पे +1 कर दिया, यहाँ पे 2 पे मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। उसके बाद मैं क्या 6 पे मैंने देखा इस एरे में 6 है, कोई नहीं है, अगर होता तो मैं यहाँ पे +1 और कर देता। तो 2 के मल्टीपल्स कितने हैं उस एरे में, वो हमें बेसिकली ये सीव वाला जो इस प्राइम एरे होता था हमारा सीव में, उसकी जगह हम एक ऐसा एरे कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें इंडेक्स क्या होगा, हमें क्या बताएगा, a ऑफ i क्या बताएगा कि उस आयत के उस एरे में कितने मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो क्या बताएगी कि 2 के मल्टीपल्स इस एरे में कितने हैं, ठीक है, 2 के मल्टीपल्स इस एरे में कितने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 से स्टार्ट नहीं होगा, इनफैक्ट यहाँ पे पहले सबसे पहले 2 खुद से स्टार्ट होगा। तो पहले ये वाला जो 2 काउंट हो जाएगा, तो ये +1 होगा, फिर जब ये 4 पे आएगा तो ये +2, ये +1 एक और हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। मान लो इस एरे में 4 2 होते तो यहाँ पे +2 होता, तो यहाँ पे +1 +2 होता तो 3 हो जाता यहाँ पे, अगर एरे में दो 4 होते। तो अभी तो 2 4 नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम 2 के सारे मल्टीपल्स पे गए, अभी 2 के सारे मल्टीपल्स पे जाएंगे, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर एंड में धीरे धीरे करके 20 आ जाएगा। तो 20 के लिए भी यहाँ पे +1 कर देंगे, तो ये 2 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो बेसिकली इस एरे में 2 के कितने मल्टीपल्स हो गए, 3 मल्टीपल्स हो गए। उसके बाद हम जाएंगे 3 के मल्टीपल्स पे, तो 3 के मल्टीपल्स पे जाएंगे, पहले 3 खुद आ जाएगा, तो उसका +1 हुआ, फिर उसके बाद हमारा 3 के बाद उसके बाद फिर 9 आ जाएगा, तो 9 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक और +1 हो जाएगा, तो टोटल 2 हो जाएगा, और फिर 3 के और कोई है नहीं। फिर 4 के लिए हमारा एक 4 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, तो 4 के लिए हमारे 2 हो गए, और ऐसे करते करते ना सारा ये एरे फिल हो जाएगा। तो हमारा ये जो लेट से काउंट का कोई एरे होगा, तो काउंट ऑफ आई क्या डिनोट करेगा, मल्टीपल्स ऑफ आई। तो ये मेरे काउंट ऑफ आई की वैल्यू होगी। तो काउंट बेसिकली हमारा जो सीव वाला एरे होगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर के मल्टीपल्स पे आइट्रेट कर रहे हैं। तो पहले वाला लूप क्या होगा, n/2 टाइम चलेगा, है ना, n के अगर n हमारी मैक्सिमम वैल्यू है तो n/2 टाइम्स 2 के लिए लूप चलेगा, प्लस n/3 टाइम्स चलेगा, है ना, प्लस n/4 टाइम्स चलेगा, प्लस n/5 टाइम्स चलेगा, है ना। ये सारे लूप्स हमारे चलेंगे, और ये अप्रोक्सीमेटली n log n के बराबर होता है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने सीव वाली वीडियो में देख रखी है कि कैसे कंप्यूट होती है। सीव की n log n होती थी, क्यों, क्योंकि उसमें हम जो आइट्रेशन करते थे वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स पे करते थे। यहाँ पे हमारी n log n नहीं है, n log n है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे मल्टीपल्स के उसमें आइट्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली हमें करना क्या है, एक ऐसा एरे यहां पे बनाना है जिस एरे का ith इंडेक्स क्या बताएगा कि उस i के कितने मल्टीपल्स हैं, कितने मल्टीपल्स हैं गिवन एरे में। अब जब हमने ये वाला एरे बना लिया, काउंट ऑफ आई क्या स्टोर कर रहा है, हमने देख लिया यहाँ पे कि आई के उस एरे में कितने मल्टीपल्स हैं। तो हर एक क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे, पी और क्यू मेरी क्वेरी है कि पी के उस एरे में कितने मल्टीपल्स हैं, क्यू के उतने कितने मल्टीपल्स है उस एरे में, और पी और क्यू दोनों के भी जो मल्टीपल्स है वो भी हमें काउंट करने हैं ना। तो उसका आंसर क्या होगा, काउंट ऑफ पी क्या हो गया, उस एरे में काउंट ऑफ पी मतलब उस एरे में पी के कितने मल्टीपल्स हैं, प्लस काउंट ऑफ क्यू क्या हो गया कि उस एरे में क्यू के कितने मल्टीपल्स हैं। अब बट इसमें पी और क्यू दोनों के 2 बार काउंट हो गए हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे कॉमन वाले कौन से होंगे, काउंट ऑफ एलसीएम ऑफ पी और क्यू, ठीक है, काउंट ऑफ एलसीएम ऑफ पी ऑफ क्यू। तो बेसिकली कॉमन वाले कैसे निकलेंगे कि वो वाले नंबर्स जो पी और क्यू दोनों से डिविजिबल हैं वो कौन से होंगे, जो पी और क्यू के एलसीएम के मल्टीपल्स होंगे,
जितने भी एलसीएम के मल्टीपल्स हैं वो पी और क्यू दोनों से डिविजिबल होंगे ना, तो वो हमें मिल गया कॉमन वाले। तो कॉमन वाले एक बार माइनस कर देंगे और ये दोनों ऐड कर देंगे, तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हर एक क्वेरी के लिए। फॉर ईच क्वेरी हमें ये वाली चीज करनी है। तो अभी हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को कोड लिख के देखते हैं कि भाई इसका कोड कैसे लिखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना मल्टीपल्स के ऊपर आइटरेट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम मल्टीपल्स के ऊपर आइटरेट करेंगे नंबर्स के, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें दिमाग में बिठाना है क्योंकि ये काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। एंड ये अगर तुम इसके क्वेश्चंस नहीं करोगे ना ऐसे सॉल्व, तो तुम्हें एक बार में स्ट्राइक नहीं करेगा सीधा ये कॉन्सेप्ट, अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी नहीं करे हैं। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है, n नंबर और क्वेरीज है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट इंट n c in n। यहाँ पे हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं, ऊपर एक कांस्टेंट इन n डिक्लेयर कर लेते हैं। जो हमारा टोटल काउंट क्या है 2e 5 प्लस 10, हमारी जो ये नंबर्स की रेंज है 2 इंटू 10⁻5 जितनी है ना, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। और हमारे बाद में क्वेरीज है, क्वेरीज भी इतनी है, और p और q ले लेते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे while q माइनस माइनस, और यहाँ पे हमारा क्वेरीज भी है, बाद में इनपुट दिया गया इंट q c in q। तो ये क्वेरीज का इनपुट हो गया, और हर एक क्वेरी में हमें इंट p और q इनपुट दिया गया है, और c in p और c in q। तो ये हो गया। हम sieve के थ्रू कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, मल्टीपल्स के काउंट का एरे, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं लेट्स से मल्टीपल काउंट, मल्टीपल्स काउंट। इसको n साइज का एरे होगा कि इसमें मल्टीपल्स काउंट ऑफ i क्या डिनोट करेगा, मल्टीपल्स काउंट ऑफ i डिनोट करेगा कि ये जो एरे जो हम इनपुट लेंगे यहाँ पे उसमें i के कितने मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा फिर सी आउट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम भी निकाल लेते। तो एलसीएम ने लास्ट की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ कैसे निकालते हैं नंबर थ्योरी वाली में। क्या होता है एलसीएम पी और क्यू का, p इंटू क्यू डिवाइडेड बाय अंडरस्कोर जीसीडी ऑफ p एंड q, है ना। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय देयर जीसीडी। तो यहाँ पे एलसीएम लॉन्ग ले सकते हैं क्योंकि p और q 10⁻5 के रेंज के, तो एलसीएम हमारा मैक्सिमम 10⁻10 हो सकता है जो इंटीजर रेंज में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम को क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू p इंटू 1 इंटू q, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाय अंडरस्कोर जीसीडी p कॉमा q। ये हमारा एलसीएम आ गया। अभी देखो एलसीएम को हमने माइनस तभी करना है, एलसीएम को हमने माइनस क्या करना है, तभी करना है जब जैसे हमारा ये आंसर क्या आ गया, आंसर इज इक्वल टू सबसे पहले देखते हैं काउंट ऑफ, पहले बेसिक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा मल्टीपल्स काउंट ऑफ p प्लस मल्टीपल्स काउंट ऑफ q। तो ये हमने p और q दोनों के मल्टीपल्स ऐड कर दिए, ठीक है। और एक बार सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो कॉमन वाले हैं, तो बेसिकली एलसीएम के मल्टीपल्स। बट वो सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब ये जो चीज है, अगर ये जो एलसीएम है अगर मेरा हमारा गिवन n से छोटा है, ये जो हमारा गिवन n है ना, जो हमारी मैक्सिमम नंबर्स की लिमिट है, अगर इससे छोटा है तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एलसीएम मान लो इस n से बड़ा है ना, इस n से बड़ा है, तो कोई भी जो मल्टीपल है, जो हमारा इनपुट एरे जो हम यहाँ पे इनपुट लेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n, है ना। यहाँ पे हम एक एरे का इनपुट लेंगे ना, इंट x और c in x। तो ये एक एरे का इनपुट लेंगे यहाँ पे हम, है ना। तो ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं ये 10 टू पावर इससे छोटे ही हैं। तो अगर मेरा एलसीएम इस नंबर से बड़ा हो गया तो कोई भी मल्टीपल इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कुछ भी मतलब कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा मेरे को। और क्योंकि अगर बड़ा होगा तो हमारे एरे के इंडेक्स में भी हम जा नहीं सकते ना, मल्टीपल काउंट ऑफ एलसीएम भी नहीं हम कर सकते ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे जब छोटा होगा तो ही माइनस करेंगे। छोटा होने में क्या कर देंगे, यहाँ पे आंसर माइनस इज इक्वल टू मल्टीपल काउंट ऑफ एलसीएम, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा बेसिकली क्वेरी सॉल्व कर दी हमने, ठीक है। हमारी बेसिक जो हमें क्वेरी सॉल्व करनी थी, क्वेरीज हमारी ऐसे ही सॉल्व होंगी। और एंड में हमारा सी आउट क्या हो जाएगा, सी आउट हमारा आंसर स्लैश n, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी हमारा बचा क्या, हमें मल्टीपल्स काउंट एरे को कंप्यूट करना है, ठीक है। ये इसको प्री कंप्यूट करना है। तो बेसिक मल्टीपल्स काउंट क्या है, मल्टीपल काउंट ऑफ i क्या है कि i के इस गिवन एरे में जो हम यहाँ पे इनपुट लेंगे कितने मल्टीपल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना हमें एरे की इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें बेसिकली चाहिए क्या कि एरे में हर एक जो एलिमेंट है उसका काउंट कितना है, उसका काउंट कितना है। तो यहाँ पे एक इंट हैश एरे रख लेंगे, इंट हैश ऑफ n। तो यहाँ पे ना हम हर एक एरे का एलिमेंट का ना काउंट स्टोर कर लेंगे बस, कि हर एक एरे का एलिमेंट का काउंट कितना है, हैश ऑफ x प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो हमने काउंट स्टोर कर लिए सबके, कि हर एक एलिमेंट का काउंट क्या होगा, सबसे पहले ये स्टोर कर लिया। अब हर एक नंबर के लिए हमें क्या स्टोर करना है कि उसके मल्टीपल्स इस एरे में कितने होंगे, तो बेसिकली इस हैश एरे में कितने होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन n प्लस प्लस i, ठीक है, प्लस प्लस i। तो ये हम हर एक नंबर पे जाने वाले हैं, हर एक नंबर पे जाने वाले हैं। अभी इस हर एक नंबर के मल्टीपल पे जाएंगे, ठीक है, हर एक नंबर के मल्टीपल पे जाएंगे। मल्टीपल पे कैसे जाएंगे, सेम जो सी वाला मेथड था, इंट j इज इक्वल टू i। ये पहला मल्टीपल हो गया खुद i, और उसका हर एक मल्टीपल क्या होगा बाद में, j लेस देन n और j प्लस इज इक्वल टू i, है ना। तो ये हर एक मल्टीपल आ गया इसके बाद में। अब यहां पे क्या करेंगे, मल्टीपल्स काउंट ऑफ i। तो हमें i के सारे मल्टीपल्स का काउंट स्टोर करना है। इसमें कौन से मल्टीपल्स का काउंट स्टोर करना है, जो इस एरे में एग्जिस्ट करते थे। तो i का जो एक मल्टीपल है j,
आई के काफी सारे मल्टीपल्स होने वाले, सारे मल्टीपल्स के थ्रू हम आइटरेट कर रहे हैं। तो जो जे मल्टीपल है उस एरे में कितनी बार आया है, उस एरे में हमारा कितनी बार आया है, तो वो होगा हमारा ये हैश ऑफ जे इसमें ऐड कर देंगे कि बेसिकली ये जो इनपुट एरे था, ये जो इनपुट एरे था यहाँ पे, इस इनपुट एरे में जो जे मल्टीपल है वो कितनी बार आया है, वो हैश ऑफ जे बताएगा। हैश ऑफ जे क्या है, जे का काउंट है ना उस एरे में, तो हैश ऑफ जे बेसिकली है जे का काउंट। तो हमने क्या कर दिया कि इसका जो आई का एक मल्टीपल है जे, तो आई के मल्टीपल्स में हमने ऐड कर दिया कि जे कितनी बार आया था उस एरे में। तो ऐसे जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आई के सारे मल्टीपल्स आइटरेट कर दिए, तो मल्टीपल्स ऑफ काउंट ऑफ आई क्या डिनोट करेगा, जितने भी हमारे मल्टीपल्स आए हैं इस एरे के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको एक बार ना इनपुट जो हमने लिया यहाँ पे, इस इनपुट को यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे वो भी कर लेते हैं कॉपी, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। हमारा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 9 है ना, तो 9 तक इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, इस एरे को मैं प्रिंट भी करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो हमारा, देखो प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखो ये हमारा 0 के लिए, बेसिकली 0 का कोई भी मल्टीपल नहीं है इसमें, क्योंकि 0 का हर एक मल्टीपल 0 ही होता है, और हमारे 0 तो वैसे भी केसेस से बाहर है क्योंकि सारे नंबर्स 1 से बड़े हैं, ठीक है। तो 0 को छोड़ो, 1 के लिए 1 के हमारे 6 मल्टीपल्स हैं इस एरे में, 1 के हमारे 6 मल्टीपल है क्योंकि हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है, तो 6 साइज का एरे था। 2 के हमारे 2 मल्टीपल हैं, 2 और 4, यहाँ पे सही आ गया। 3 के हमारे कितने मल्टीपल हैं, 3 और 9, वो भी सही आ गया। 4 के हमारे कितने मल्टीपल हैं, 4 का हमारा एक ही मल्टीपल है जो अकेला 4 था। 5 का हमारा कितने मल्टीपल है, 5 और 1 आ गया, है ना, 5 का 1 आ गया, अकेला 5 ही था। 6 का हमारा कोई मल्टीपल ही नहीं है इसमें, तो 0 आ गया। 7 का 1 आ गया, 8 का 0 आ गया, 9 का 1 आ गया। तो बेसिकली ये देख रहे हो मल्टीपल्स का एरे क्या बना। तो ith इंडेक्स पे क्या स्टोर हो रहा है कि उसके मल्टीपल्स कितने थे इस एरे में। ये जो एरे था यहाँ पे इनपुट लिया, जो हमारा ये 2 3 5 7 4 9 वाला एरे था, तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या, सिर्फ हमने एरे को इनपुट लिया, तो इनपुट भी नहीं लिया यहाँ पे, बस उसका काउंट स्टोर कर लिया कि हर एक एलिमेंट का काउंट कितना है। फिर आई से लेके 1 से लेके n तक हर एक नंबर पे गए, प्री कंप्यूट किया कि उसके हर एक मल्टीपल पे जाएंगे हर एक नंबर के, ठीक है। हर एक मल्टीपल पे जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उसके काउंट स्टोर कर लिए कि वो एरे में कितनी बार आया था वो नंबर। तो बेसिकली पूरे आई के सारे मल्टीपल्स का काउंट स्टोर हो गया। और उसके बाद लूप, ये लूप जो क्वेरीज का लूप है, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ पी क्या है कि पी के कितने मल्टीपल्स इस एरे में थे, ठीक है। फिर मल्टीपल्स ऑफ क्यू क्या है कि क्यू के कितने मल्टीपल्स इस एरे के अंदर थे। और उसके बाद हमने एलसीएम माइनस कर दिया, एलसीएम हमने माइनस कर दिया कि कॉमन जो एक बार पी में भी काउंट हो गए, जो एक बार क्यू में भी काउंट हो गए, है ना, वो एक बार हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 2 बार काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है। तो इसको हम ये लूप को हटा देते हैं। और ये हमने देखा यहाँ पे 2 और 3 तो ऑलरेडी आ चुका था, तो 2 और 3 हमारा आंसर है एक्सपेक्टेड, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को अब सबमिट करके देख लेते हैं हैकर अर्थ पे कि हमारा चलता है कि नहीं चलता है। तो ये हमारा कंपाइलेंट टेस्ट देखते हैं। तो कंपाइलेंट टेस्ट हमारा चल गया, इसको अब सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा देखो, यहाँ पे हमारे 18 के 18 टेस्ट केसेस हमारे सारे के सारे सबमिट हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक इजी मीडियम या मीडियम लेवल का क्वेश्चन था जो बेसिकली सीव के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ना सोचा हो एक बार कि भाई मल्टीपल्स पे आइटरेट करके ऐसे निकालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन फिर करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बताने चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये मल्टीपल्स वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड लेवल के बीच का क्वेश्चन है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वो क्वेश्चन भी तुम्हें करना बहुत जरूरी है, तो तुम्हारी ना और क्लैरिटी बन जाएगी। तुम्हारे ना हैकर्स में 2 आर्टिकल्स भी है कि नंबर थ्योरी पार्ट 1 है, ठीक है। तो ये नंबर थ्योरी पार्ट 1 में हमने जो सारी चीजें पढ़ी थी उसके रिलेटेड चीजें दी गई हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी तुम्हें काफी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। और नंबर थ्योरी पार्ट 2 हमारा यहाँ पे एक आर्टिकल है, उसमें सीव रिलेटेड चीजें एक्सप्लेन करी गई है, तो उसके यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम्स भी उसके रिलेटेड काफी सारे मिल जाएंगी। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए मैं इन दोनों चीजों का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो तुम इनको ट्राई कर सकते हो ये सारी यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए, राइट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप तुम सब लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मुझे डिस्कॉर्ड में भी टैग करके तुम बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।